कर दे बस, बंद कर दे। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज अपना जो चैप्टर करेंगे बच्चों मैथ के अंदर नंबर सिस्टम रहेगा, नंबर सिस्टम। ये जो नंबर सिस्टम है ना बच्चों, आपके पास पूरे के पूरे मैथ का बेसिक है। अभी जैसे हमने लास्ट क्लास में जो किया था सिंप्लीफिकेशन किया था, और इसी सिंप्लीफिकेशन से मिलता जुलता चैप्टर है, ठीक है। नंबर सिस्टम में आपके पास आपको बेस सीखने को मिलेगा, पावर सीखने को मिलेगी, ठीक है, उनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो सीखने को मिलेगा, रूट्स सीखने को मिलेगा, या फिर कौन सी संख्या किस संख्या से छोटी है बड़ी है किस तरीके से पता करते हैं ये सीखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2/3 और यहां लिखा मैंने 5/7। मैं आपसे पूछूं इनमें से आपको पता करना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है इन दोनों में से, इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। अगर आपके पास ही आ जाए पेपर के अंदर, तब आप इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? क्या इसको भाग के देखेंगे? 2/3 लिखे हैं तो ये भाग करोगे कितना आएगा, फिर 5/7 लिखोगे तो भाग करोगे कितना आएगा, क्या ऐसा करके देखेंगे? तो इसका एक रूल होता है भाग या बड़ा या छोटा पता लगाने के लिए। देखो ये वाला जो साइन है, मान लीजिए मैंने लिखा, एक बार यहां पर देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा x > y, ये जिसकी तरफ बड़ा मुंह होता है ना, ये इसका मतलब वो वाली संख्या क्या है, बड़ी है। इसका मुंह बड़ा है, इसका मतलब ये व्यक्ति बड़ा है। इसका मुंह छोटा है तो ये व्यक्ति छोटा है, ठीक है। इसका मुंह बड़ा है, इसका मतलब ये ज्यादा चीजें खा सकता है, ज्यादा चीजें खा सकता है तो बड़ा आदमी, और ये बेचारे का मुंह ही छोटा सा है तो ये छोटा व्यक्ति। तो ये जो साइन आपके पास आ गया, इसका मतलब क्या है, कहना चाहता है x बड़ा है किससे, y से। कई बच्चों को ये साइन का ही नहीं पता होता, ठीक है। हर चीज सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। x बड़ा है क्या बोलेंगे, y से। इसी तरीके से अगर आपके पास ऐसे आ जाए z, ये साइन आ जाए, अब क्या है, z छोटा है c से, या फिर c बड़ा है z से। अगर ये छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा ही होगा इससे, तो हम कह सकते हैं z c से क्या है, छोटा। जिसकी तरफ छोटा मुंह वो छोटा। या फिर आप कह सकते हो c बड़ा है किससे, c बड़ा है किससे, z से। c बड़ा है z से, ऐसे कह सकते हो। समझ में आया? करिए नोट डाउन, जिसको नहीं पता। जिसको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नोट डाउन कर लीजिए, शाबाश। करिए करिए करिए, शाबाश, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। जितने बच्चे लाइव बैठे हैं लाइक कर दिया करो क्लास को। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टाइम से आया करो भाई सभी बच्चे क्लास के अंदर। थोड़ा सा भी बेसिक चला गया तो चैप्टर गया। अभी शुरू कर रहे हैं, ज्यादा लेट नहीं हुए, लेकिन फिर भी टाइम से आया करो, कोशिश किया करो। मैथ एक ऐसी चीज है जो डिपेंडेंट है। अगर बेसिक नहीं समझ आया तो चैप्टर पूरा करने का कोई फायदा नहीं है बाद में, चाहे फिर आप कितना ही मत्था मारते रहो, चीजें समझ नहीं आती हैं। क्लियर है यहां तक? देखो अब हमने एक चीज लिखी थी 2/3 और 5/7, 2/3 और 5/7। आपसे पूछा जाए इसमें से कौन छोटा है या कौन बड़ा है, दोनों की बात करते। देखो रूल क्या कहता है, ध्यान से देखना। रूल कहता है जब भी आपको किन्हीं दो संख्याओं को पता लगाना है कि बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है, तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है नीचे से ऊपर की तरफ। नीचे से ऊपर की तरफ का मतलब क्या है बच्चों, देखो 7 को यहां पे गुणा किया और 3 को यहां गुणा किया। क्लियर है? जब इसको यहां गुणा किया 7 दूनी 14, किसके ऊपर लिखोगे, 2/3 के ऊपर। यहां पर इसको गुणा किया तो जो 7 को 2 से गुणा किया तो 2 के ऊपर लिख दिया 14। फिर हम बात करें 5/7 था, ये 3 पंजे 15, ये 3 बजे 15 किसके नीचे लिखोगे, 5/7 के। क्लियर है? अब इनमें से देखो जो आपके पास बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। तो हमने देखा इनमें से बड़ा कौन है, 15 बड़ा आ गया। तो 15 बड़ा आ गया तो कौन बड़ा हो गया, 5/7। तो आप कह सकते हो जो 5/7 है वो वाली वैल्यू आपके पास क्या हो गई, बड़ी। करिए नोट डाउन, शाबाश, जल्दी कीजिए। आपके पास कभी भी दो संख्याएं आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 10 आए, आपको करना क्या है, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में पता लगाने के लिए दोनों संख्याओं को लिख लीजिए,
फिर नीचे से लेके ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा, अंश को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूमरेटर। जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या भी क्या होगी? बड़ी होगी। यह चीज आपको पता होनी चाहिए। अंश का मतलब होता है ऊपर वाली संख्या। जब आपने 7 को 2 से गुणा किया वैल्यू आई 14, फिर आपने 3 को 5 से गुणा किया वैल्यू आई 15। तो आपके पास जिसका अंश बड़ा वो संख्या बड़ी, जिसका अंश छोटा वो संख्या छोटी। करिए करिए, शाबाश, जल्दी से जल्दी नोट डाउन कीजिए। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल आया आपके पास, जैसे आपने लिखा 4/9 और 8/5। बताइए फटाफट कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है? फर्स्ट बेंच आप बताइए भाई, इन दोनों में से कौन सी छोटी कौन सी बड़ी? करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कॉपी पेन की। देखो 5 चौक 20, 9 अठे 72, बड़ी कौन सी? ये बड़ी ना, जो वैल्यू बड़ी वो संख्या पूरी की पूरी बड़ी। क्लियर है? ऐसे ही आपके पास आया, मान लीजिए 2/3, 5/4। तो आपने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 3 पंजे 15। अब इनमें से आपको देखना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, बताइए। ठीक है, अब ये तो था दो संख्याओं के बीच में। कई बार आपके पास हो सकता है 4-5 संख्याएं आ जाए, उन चारों पांचों में से पूछ ले कि छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है। करें ऐसा क्वेश्चन? ये समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन आपके पास आता है, लिखिए 3/4 2/9। लिखिए 3/4 2/9 5/3 और 7/4। ये क्वेश्चन है आपके पास, नोट डाउन कीजिए और बताइए इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? सबसे बड़ी इनमें से, इसको बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? बच्चों ये जो भिन्न होती है ना, भिन्न, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है, और कोई भी आप नंबर लिखते हो, जैसे आपने लिखा 3/4, एक बार देख लेना, इसको भी छोड़ दो एक बार क्वेश्चन। 3/4 लिख दिया। ये जो ऊपर वाला होता है इसको हम क्या बोलते थे? अंश। और इसको क्या बोलते हैं? हर। क्या बोलते हैं? अंश और हर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। कोई बच्चा इंग्लिश वाला बैठा हो तो देख लेना भाई, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसको, जिसको नोट डाउन करना, फिर इस पर वापिस आते हैं। करिए शाबाश, ट्राई कीजिए एक बारी। इन चारों भिन्नों के अंदर से आपको बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। करिए शाबाश। मेरे पास था, बताइए 3/4 था, 2/9 था, फिर कितना? 5/3, फिर 7/, आपको बोला इन सब में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी? यही बोला है ना। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैंने देखो क्या किया, सबसे पहले मैंने इन दो को उठा लिया। कोई दो उठा लो, आपका दिल करे। मैंने इन दोनों को उठा लिया। जब मैंने फर्स्ट स्टेप में इन दोनों को उठाया, 3/4 और 2/, इनको चेक करना है। तो मैंने जब इनको उठाया, देखिए 9 तिये 27, 4 दूनी 8। तो बताइए कौन छोटा है और कौन बड़ा है? आपको खुद पता चल गया होगा। हाँ भाई, कौन बड़ा है कौन छोटा है? 27 बड़ा है। अगर 27 बड़ा है तो कौन बड़ा है? 3/, अगर 3/4 2/9 से बड़ा है तो हमें बड़ी की तरफ जाना है, छोटे वाले को भूल जाओ। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो 27 था वो बड़ा था किससे? 8 से। तो इसका मतलब पता चल गया 3/4 2/9 से तो बड़ा है ना। तो हमने छोटे वाले को भूलते जाओ। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो अब 3/4 बड़ा था तो 3/4 को किससे चेक करेंगे? 5/3 से करेंगे। ठीक है, अब 5/3 से जब इसको चेक करेंगे तो हमने देखा ये 3 तिये 9 और ये 5 चौक 20। ठीक है, फिर इसके बाद आपको एक लास्ट में एक मेथड और बताऊंगा, एक बार इसे समझ लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास देखिए इनके अंदर से बड़ा कौन सा भाई?
20 बड़ा है तो कौन बड़ा है? 5 बटा। अब किसकी छुट्टी? इसको भूल जाओ, जो छोटा है उसको निकालते जाओ, तो अपने पास आ गया 5/3। स्टेप 3 में बच्चों देखो क्या करेंगे, आपके पास 5/3 आया और 5/3 को अब किससे चेक करेंगे? 7/4 से जब हम इसको चेक करने लगे तो हमने देखा कौन बड़ा कौन छोटा। 4 पंजे और 3 सत्ते 21, तो 21 बड़ा है 20। अगर 21 बड़ा है तो आपके पास कौन बड़ा है एक्चुअल में? तो सबसे बड़ी भिन्न कौन हो गई? 7/, सबसे बड़ी। ये आपका आंसर। करिए शाबाश, नोट डाउन जल्दी कीजिए। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद एक मेथड और सीखते हैं, वहां से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगी चीजें। समझ में आ गया? चलें आगे। चलो दोबारा बोलिए एक बार, ये क्वेश्चन क्या था? 3/4, 2/9 और 5/3 और 7/4। बच्चों आपको क्या करना है, जो आपके पास न्यूमरेटर होता है, आवाज नहीं भाई, जो आपके पास न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाली वैल्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं? अंश। क्या बोलते हैं? अंश। आपको क्या करना है, उसके पीछे जस्ट 0 लगा दो। क्या लगा दो? 0। सभी संख्या को मतलब 10 से गुणा कर दो ऊपर वाली संख्या को। मान लीजिए मेरे पास ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, एक बार समझेंगे, एक बार समझ लिया, जिंदगी में नहीं भूलने के। देखो ये 2 3 4 5, अब इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है? 5। अगर मैं सारी संख्याओं को 10 से गुणा कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा। तो मैंने क्या करा, सभी संख्याओं को 10 से गुणा कर दिया। आपको प्रैक्टिकली समझाने के लिए कर रहा हूं। तो यहां पर क्या आ गया? 20। यहां पर क्या आ गया? यहां पर क्या आ गया? यहां पर क्या आ गया? आ गया। जो बड़ा था वो क्या रहेगा? जो छोटा था वो क्या रहेगा? चाहे आप 10 से गुणा कर दो, चाहे 100 से कर दो, चाहे 5 लाख से गुणा कर दो, रिजल्ट आपके पास यही रहेगा। तो मेरे को ये चीज पता थी, तुम्हें पता थी या नहीं पता थी? मुझे नहीं पता, मुझे पता थी, है ना? तो अब इसको नोट कर लो फटाफट कि अगर हमारे पास कोई संख्या जिस सीक्वेंस में रहती हैं, यदि हम उन्हें सेम संख्या से गुणा कर दें तो उसके सीक्वेंस पे फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो समझने के लिए, आपके पास काम आएगा। आप इसको लिख लेना, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10। देखो कंसेप्ट समझ के करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और शॉर्टकट के चक्कर में रहोगे, जल्दी सीखने की कोशिश करोगे, पेपर में मार खा जाओगे। प्रत्येक संख्या को इंग्लिश में लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय 10, हिंदी में लिख लेना प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा करने पर सीक्वेंस वही रहा। समझ में आई? तो अब आपने 10 से गुणा किया इसको। अब वापिस आते हैं क्वेश्चन पे। देखो समझा, मैंने क्वेश्चन आपको दिया ही है, मेरे दिमाग में खराबी तो है नहीं कि आप लोगों को इतना और ज्यादा डीप में पढ़ा रहा हूं। आंसर तो आपका निकल ही चुका, पेपर में भी कर लोगे। अगर थोड़ा सा घूम गया ना तो तुम घूम जाओगे। मैं नहीं चाहता तुम लोग घूमो, बार बार कोचिंग लो। एक बार कोचिंग लो और अपना काम बढ़ाओ, नौकरी लगो और मिठाई खाओ और खिलाओ। क्यों भाई? हाँ खारिया वाले, सही कह रहा हूं। अब मैंने क्या करा बच्चों, ऊपर वाली सारी संख्याओं को ना 10 से गुणा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी हमने सीखा था। तो मैंने जब इसको गुणा किया, 10 दिया बटे 20/9, 50/70/4। अब पाड़े आप लोगों को आते ही, इंटेलिजेंट हो बचपन से ही, है ना? घमंड कभी किया नहीं तुमने। 30 को 4 से भाग करा, लगभग 7 पे कटेगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है, अभी कई क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तब आपको बता देंगे, ठीक है? 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 चौक 28। अगर इसको 8 से गुणा करूंगा तो बड़ी संख्या, तो हमें पता है 7 पॉइंट समथिंग आएगा। चलो इसको गुणा करो, 9 दूनी 2 पॉइंट समथिंग, और 50 को 3 से करा 16 पे, पॉइंट समथिंग आएगा क्या, है ना? फिर 70 को 4 से 17 पॉइंट आ गया। अब अपने आप पहचान लो कौन छोटा कौन बड़ा, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कल से मेरी भी नहीं पड़ेगी। अरे पड़ेगी क्या? अब बता दो कौन बड़ी है, अरे बता दो। और आई थी कि नहीं आई थी सबसे बड़ी?
आई थी ना। अब आपसे पेपर में पूछ ले सबसे छोटी कौन सी है, 7 पॉइंट, 2 पॉइंट, 16 पॉइंट, 17, इन सब में से सबसे छोटी कौन सी है, तो 2 पॉइंट। समझ में आया, करिए नोट डाउन, शाबाश। ये सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी। और जो बच्चा सोच रहा है मेरे को सब कुछ आता है, नोट नहीं कर रहा, वो पछताएगा। हाँ हाँ पछताएगा, तेरी तरफ इशारा नहीं है, बुरा मत मान, मैं तो हवा में बातें कर रहा हूं, है ना। कर ले नोट डाउन, शर्म ना कर इसको नोट डाउन। हाँ, कॉपी ले है तो उसको यूज करना सीख। पेन चाहिए, सतीश सर को बोलिए पेन दे, या कोई बच्चा दे दे यार क्लास में पेन। एक पेन ना होने की वजह से फ्यूचर खराब कर रहा है अपना, यार बता दिया कर, ऑफिस में से जाके ले आया कर। कोई ना भी बैठा हो ना तो टेबल खोल लिया कर, उसमें पैसे हम रखते नहीं है वैसे भी, ठीक है, तो उसमें तेरे को लाल, काला, नीला, पीला कई पेन मिल जाएंगे, हाइलाइटर मिल जाएंगे। बता, पढ़ने आते हो पेन तो लेके आया करो, नहीं लेके आते हो तो मांग लिया करो भाई, बिना पेन के क्या जिंदगी है तुम्हारी, है। पढ़ लो, हो जाओगे पास। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। रिपीट कर दे, जानी। अरे जानी सॉन्ग लिखने बंद कर दिए क्या? बी प्राक, जानी, कई सिंगर चढ़े हुए हैं आजकल, और हमारा वो अरिजीत सिंह बेचारा बैठा है। देखो भाई, ये क्वेश्चन था आपके पास, बच्चे कह रहे हैं रिपीट कर दो तो रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं। देखो ले भाई, चल हमने क्या किया, देखो प्रत्येक जितनी भी संख्या आई थी ना, सभी संख्या को 10 से गुणा, आपका दिल करे 100 से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब 100 से गुणा करोगे 300 आएगा। 300 बट्टा में 4, तुम्हें पता नहीं कितना होता, 75 होता। अब तुम उसको निकालने में टाइम लगा दोगे, तभी नहीं सिखा रहा, और कोई चक्कर नहीं है। अरे मैं बेइज्जती नहीं कर रहा, बुरा मत मानना, कहीं तुम सोचो सर मजाक उड़ा रहे हैं, आता है तुम्हें सब कुछ, तो इसी बहाने तुम लोग हंस लोगे। सुबह सुबह तुम घर से लड़के आते हो, किसी के माँ बाप ताने मारते हैं, 2 साल हो गए तैयारी करते, नौकरी नहीं लगा, है ना। किसी का घरवाला उसको ताने मारता है, तो 6 महीने हो गए जाते को, पढ़ती भी है कि कुछ और करती है, ठीक है। और किसी की घरवाली उसको ताने मारती है, शहर में जाता है, गांव से क्या पता मूवी देखने निकल जाता हो, ठीक है। तो घर की सारी बड़ास यहाँ पे आके दूर कर लिया करो तुम, ठीक है। 30/4, इसको 10 से गुणा करा 20/9, इसको गुणा किया 50/3, और इसको गुणा किया 70/4। शाबाश, बहुत अच्छे भाई। अब जब आपने इसको गुणा कर ही दिया तो भाग भी कर लो। जब 30 को 4 से भाग करोगे तो आपको पता है, जिसको नहीं आता वो भी सीख लो भाई, कोई बात नहीं। आज जब चली रही है तो बहती गंगा में हाथ धो लो। 7 चौक, अरे 4 था क्या, लो 4 ले लेते हैं। बताओ कहां लिखना है 4? 4 ही तो है, नहीं है। 4 सत्ते 28, बात तो वही है। 7 चौक 28 बोलो या 4 सत्ते 28 बोलो। 30 को 28 से भाग करा तो अब पता है क्या, यहां पर पॉइंट लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि आपके पास यहां अक्षर नहीं है, आपको यहां 0 उठानी है। क्या उठानी है? 0 के नाम का क्या लगाओगे? पॉइंट। फिर 4 से इसको भाग करोगे, 4 पंजे आ जाएगा पूरा पूरा, तो हमारे पता है यहां से 7.5 आएगा, ठीक है। जैसे यहां कर सकते हो वैसे अगले में भी कर सकते हो। अब सोचो पूरा करके दिखा दो, इतना टाइम नहीं है। 20 को 9 से भाग करा, कितना आएगा? 2, तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कुछ भी आ जाए, डैश डैश लगा दिया। फिर इस 50 को 3 से भाग करा, 50 को जब 3 से भाग करा 16 पॉइंट समथिंग। फिर 70 को 4 से भाग करा, 17 चौक 68, तो 17 पॉइंट समथिंग आ गया यहां तक। तो भाई अगर आपके पास यहां तक आ चुका है तो ये 7 है, ये 2 है, ये 16 है, 17, पीछे वाले पॉइंट से इतना फर्क भी नहीं पड़ने वाला। तो हमने क्या किया, देखा कि इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो मुझे 17 सबसे बड़ी नजर आ रही है। आ रही है? अरे यार ला, 17 सबसे बड़ी नजर आ रही है। फिर सबसे छोटी ये नजर आ रही है ना। तो भाई इसको नोट डाउन कर लो, करिए शाबाश, कि ये आपके पास छोटी है और ये आपके पास सबसे बड़ी है। अगर 17 बड़ी है तो ये वाली संख्या सबसे बड़ी, करिए शाबाश नोट डाउन। यहां पे भी नोट कर लेना, कहीं नीचे 17 के चक्कर में रह जाओ। ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी, समझ में आया यहां तक? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बड़ी नहीं पूछी उसने, ये तो आपने अपनी मर्जी से निकाला है। आंसर ये पूछा है सबसे बड़ी कौन, 7/4, और सबसे छोटी कौन, 2/9। समझ में आया? हाँ भी सेकंड लास्ट बेंच आया, पक्की बात है। और आज पहली बार आया, हाँ
अब सीरियस हो जाइए इस बारी, दोबारा लॉकडाउन कभी भी लग सकता है अगस्त सितंबर में, और ये मौका है तुम्हारे पास, जो नौकरी निकली है ले लो बस, फिर सरकार फिर तुम्हारे को बंद कर देगी घर में। अगला लिखो 3/5। सरकार का कुछ नहीं पता चलता, ये पेपर भी लेके ना ले, कहीं वैक्सीन लगवाने के चक्कर में पेपर की डेट निकाल दी, फिर अब शुक्र है कम से कम ये अनाउंस कर दिया कि वैक्सीन का कोई रोड़ा नहीं है, पता चले वैक्सीन नहीं लगी और बच्चे लाइन में खड़े हैं वैक्सीन लगवाने के लिए और पेपर की तैयारी नहीं हुई। इसलिए सरकार ने आपको इस पेपर के लिए छूट दे दी है, पता चल गया होगा है ना, कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो डरने की जरूरत नहीं है, आप आराम से पेपर देने जा सकते हो निश्चिंत होकर। अब इनमें से पता लगाना है, ठीक है। अब पता क्या लगाना है ये तो हमने पूछा नहीं, तो आपको पता लगाना है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। करिए करिए शाबाश, एक बच्चे का आंसर है 4/5। इसका क्या करें भाई, अरे इसका क्या करें बच्चे को बताओ। देखो तरीका बता दिया, आपकी इच्छा जैसे मर्जी करो, टाइम बचाना है तो ऐसे वाला कर सकते हो 30/5 समझ गए। इसको मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि मैंने 0 लगा दी ऊपर, फिर इसको लिखा 20/7, इसको लिखा 40/5 और इसको लिखा 10/2। क्लियर है यहां तक, बहुत अच्छे। 30/5 20/7 2 पॉइंट और 40/5 10/2। बताइए सबसे बड़ी कौन और सबसे छोटी कौन, तो मैं इसको लिख दूंगा छोटी और इसको लिख दूंगा बड़ी। करिए शाबाश नोट डाउन, अरे कर लो, शर्म ना करो, कर लो और कॉन्फिडेंस में भी ना रहो कि भाई आता है, आता मेरे को भी नहीं। तुम लोग प्यार से बैठते हो सामने तो अपने आप पता नहीं कौन अंदर आके अपने आप बोलने लग जाता, ठीक है। इलाज लूज करवाना पड़ेगा कहीं। सबसे बढ़िया इलाज है खुद मेहनत करो, खुद तैयारी करो और अपनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितने भी बच्चे लाइव बैठे हैं आप लोगों के लिए खुशखबरी है, सुना देते हैं, राह मुझसे भी नहीं जा रहा है, ठीक है। आप लोगों के लिए मैथ की बुक तैयार कर दी गई है और आपको मार्केट में अगले सोमवार तक मिल जाएगी और उस पर लिखा होगा मैथ बुक बाय नीरज मेहता या मेहता क्लासेस, ठीक है। और इस बुक में आपको मिलेगा क्या वो अभी आपको बता देते हैं। चलो जितने बच्चे ऑफलाइन बैठे हैं चाहे ऑनलाइन बैठे हैं ध्यान से सुन लेना, इस बुक के अंदर आपको 40 टॉपिक मिलेंगे, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होगी, ठीक है। और सबसे पहले बात करते हैं इसमें आपको अर्थमेटिक, एडवांस, +1 +2 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी की सारी चीजें आपके जितने आज तक चैप्टर आपने एचएसएससी में देखे हैं ना, टोटली सारे के सारे, एपीजीपी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, चाहे आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मैट्रिक्स हो, वेक्टर हो, बाइनोमियल थ्योरम हो, रिलेशन फंक्शन, सेट सबसेट हो, चाहे आपके पास डिफरेंशिएशन हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, ठीक है। कोई भी चैप्टर जो आपने आज तक सुना है ना एचएसएससी में नहीं भी आता ना तो वो भी डाल दिया एक आधा, कि इस बार आ जाए तो हमारे बच्चे रोए ना, ठीक है। लोगैरिथम तक भी उसमें है, एंटी लॉग भी उसमें है, मीडियन मोड भी उसमें है और एचसीएफ एलसीएम ये तो नॉर्मल सी बात है ही है, और जो करवा रहा हूं वो भी है ही है, ठीक है। तो भाई इस बुक के अंदर आपको 40 टॉपिक मिलेंगे, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड, अर्थमेटिक, एडवांस, +1 +2, प्रीवियस ईयर। और कई दिनों से शाम को जो क्लास नहीं आ रही थी उसका रीजन ही यही था कि बुक लिख रहा था और लिखने में भाई टाइम तो लगता ही लगता है, गलती निकालने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैथ है, हिंदी लिखे तो भाई आपको पता है भी हिंदी की जगह हिंद लिखा गया तो हो सकता है। मैथ ऐसी चीज है जिसके अंदर भाग की जगह माइनस हो गया तो पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है और मैथ का आंसर बदल जाता है, फिर बच्चा सोचेगा कि सर ने गलती कर दी, ठीक है। तो गलती निकालने में 2-3 महीने लग गए। अब आप सोचोगे 2-3 महीने लगते हैं, हमसे पूछो लगते हैं। जब आप एक बार लिखोगे ना कोई
4 चैप्टर ही लिख लो तभी पता चल जाएगा कितनी गलतियां हो जाती हैं। फिर गलतियां की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है उसको टाइप कराने के बाद गलतियां। जब वो बुक लिखी थी तो लगभग 1000 पेज की थी। अब मैंने सोचा उस बुक को अगर 1000 पेज की नोट्स हैंड रिटन दूं तो तुम लोग 1000 पेज जीरोक्स करवाओगे, जीरोक्स कराओगे तो मार्केट में 80 पैसे 1 रुपया रेट है। तो उस पेज के आपको पता है 1000 पेजों के आपके अगर दोनों साइड करवाओगे तो 500 पेज बनते हैं। 500 पेज प्रिंट आउट निकलवाओगे तो आपसे 500 रुपए ले ही लेगा, है ना। और 80 पैसे भी कराओगे तो 400 रुपए ले ही लेगा। अगर वही बुक आपको 200-250 रुपए में मिल जाए और पेज आपको 800-900 की बजाय 300-400 मिल जाए तो फायदा है। तो उसको टाइप करवाना पड़ा, उसमें टाइम बहुत लग गया, ठीक है। और इसको चैप्टर को तैयार करने में बहुत मेहनत लगी है, ठीक है। जब आपके सामने आएगी आपको पता चल जाएगा, बेसिक से शॉर्ट ट्रिक तक सब मिल जाएगा आपको इसमें, ठीक है। तो बस थोड़ा सा वेट कर लो, अगले सोमवार तक का आपके सामने आ ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका आज का, लिखिए क्वेश्चन है आपका 6/7, 4/5, 5/6, 3/4। आपको बताना है इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। करिए शाबाश। इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। और बुक कहां से मिलेगी बच्चों बता देंगे आराम से। हरियाणा की अंदर किसी भी शहर में, किसी भी आप कस्बे में रहते हो, आपको हर दुकान पर बुक मिल जाएगी अगले मंडे तक। मैथ्स बाय नीरज मेहता है, मेहता क्लासेस लिखा होगा और मेरी फोटो लगी होगी, फोटो देख के तो पहचान ही जाओगे, ठीक है। तो बता देंगे कब कहां कैसे मिलेगी। फिलहाल इस पर ध्यान दीजिए, जल्दी कीजिए। 6/7, 4/5, 5/6, 3/4। क्या पूछा था हमने, सबसे बड़ी पूछी थी क्या। हाँ, सबसे बड़ी भिन्न। हो गया, चलो। अब एक बार देखो इन सब के अंदर कितने कितने का अंतर है, फिर शॉर्टकट बताऊंगा। चलो पहले आंसर तो तुमने निकाल ही लिया, है ना। आंसर क्या आया, मेरे ख्याल से यही आ रहा है ना। ख्याल से क्या यही आएगा। आपको पेपर में ना तो गुणा करनी ना जीरो लगानी। क्या नहीं करना, ना गुणा करनी ना जीरो लगानी। कब, जब आपके पास एक ऐसी संख्याएं आए, आगे पीछे लिख सकता है उसकी मर्जी है, आगे पीछे लिख दिया और लिखने के बाद एक ध्यान से देखो इन सब के अंदर एक एक का डिफरेंस है ना। तो मैंने इसको सीक्वेंस में लिख लिया। 3/4, 3 ऊपर 3 है, आगे क्या है 4, 4/5 और 6 लिख लिया ऐसे, ठीक है। तो जहां पर जो तरीका लगे ना वैसा तरीका अपने को इंप्लीमेंट करना, टाइम बचाने के लिए, ठीक है। कहने का मतलब है जैसी शक्ल वैसा थप्पड़ लगा दो, है ना। छोटा बच्चा है तो आराम से मारोगे, और बड़ा कोई बुलडोजर जैसा मिल गया कोई तो फिर कैसा लगाओगे, मुक्का बना के और पूरा ठोकोगे जचा के, है ना। तो वही कहानी है। इसकी शक्ल बहुत प्यारी सी है, छोटा सा बच्चा, इसको प्यार से मार सकते हो फूक मार के। कैसे, देखो 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, एक एक का अंतर था। जब भी आपके पास ऐसी संख्या आ जाए, क्या आ जाए, सबके अंदर एक एक का गैप और ऐसे सीक्वेंस चल रहा हो, क्या करोगे, जो सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी ही रहेगी। समझ में आया। करिए नोट डाउन, शाबाश। जल्दी से जल्दी ऐसे क्वेश्चन को फूक ही मारनी है, ना गुणा करनी है, ना भाग करनी, ना कुछ और। तुम्हारा दिल करे तो बेशक से कर लेना। क्लियर है यहां तक। और छोटी कौन है, ये क्लियर है यहां तक। जब गैप अलग अलग हो, किसी में 2 का, किसी में 3 का, किसी में 5 का, किसी में 1 का, कुछ भी हो, फिर क्या करना है, दोनों तरीके आपको पता ही है, कर लोगे, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही है, छोड़ो। ये क्वेश्चन देखो, एक इनमें से कौन सी भिन्न है जो 3/4 से बड़ी है, बताइए। दी गई सभी भिन्न में से ऐसी कौन सी भिन्न है, ऐसी कौन सी भिन्न है जो 3/4 से बड़ी है। 3/4
4 से बड़ी है। ऑप्शन है आपके पास 4/5, ऑप्शन है आपके पास 1/2, ऑप्शन है आपके पास 2/3 और ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। करिए। कर लिया। अब देखो सबसे ऊपर सबसे छोटा बेस किसका, 1/2 का, तो मैंने 1/2 लिख दिया। मेरे पास एक तो ये भिन्न है, फिर दूसरी भिन्न मेरे पास 2/3 भी है, तो मैंने ये भी लिख ली। फिर मेरे पास कौन है, खुद 3/4 भी है, एक भिन्न ये भी है जो यहां पर दी हुई है, और एक 4/5 है। ध्यान से देखो, मैंने पूछा क्या है, आंसर क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे सामने आपके, अभी बताया था 1 2, एक का गैप, एक का गैप, एक का गैप, एक का गैप। अगर आपके पास ऐसी कोई सीक्वेंस आ जाए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनको सीक्वेंस में लिख लिया, लिखने के बाद जो सबसे बड़ी ये सबसे बड़ी, तो उसने पूछा क्या है, दी गई सभी भिन्न में से ऐसी कौन सी भिन्न है जो 3/4 से बड़ी है, तो 3/4 से बड़ी भिन्न कौन सी, 4 और आपसे पूछे 3/4 से थोड़ी सी छोटी इनमें से कौन सी है, 2 और सबसे छोटी। क्लियर है, समझ में आया, करिए नोट डाउन, जल्दी करो। देखो कर आप सकते हो कैसे भी, तरीका मैंने आपको दिया, बता आपको जैसे तरीका ठीक लगे वो कर लेना पेपर में। तीनों मेथड बता दिए। जो बच्चा लेट आया हो क्लास को स्टार्टिंग से देख लेना, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत कुछ सीख चुके हैं अभी तक हम क्लास में। अरे समझ में आ रही है कहानी। अगली टाइप देखिए, टाइप 1 थी ये। कर लिया नोट डाउन। अगला क्वेश्चन लिखिए, किसी संख्या को 133 से भाग किया गया, किसी संख्या को 133 से भाग किया गया यदि शेषफल 35 आता हो, यदि शेषफल 35 आता हो तो बताइए यदि उस संख्या को 4 से भाग कर दें, यदि उसी संख्या को 4 से भाग करें तो क्या शेषफल आएगा, तो क्या शेषफल आएगा। करिए शाबाश। 1 सेकंड का क्वेश्चन है, लिखने में टाइम लगा है। कल से सतीश सर को बोल देंगे, डिजिटल बोर्ड पे लगा देंगे आपके सामने क्वेश्चन, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा। देखो कहता है यदि कोई संख्या है उसको आपने 33 से भाग कर दिया, संख्या नहीं पता हमें कौन है, ये संख्या है x, ये संख्या है x, आपने इसको 133 से भाग कर दिया। यहां पर कुछ भी आए मुझे नहीं पता, यहां पर कुछ भी आए मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जब आपने इस संख्या को 133 से भाग किया तो आपके पास शेषफल कितना आया, 35। तो आपके पास शेषफल 35 आ गया। तो कहता है उसी संख्या को, देखो उसी संख्या को किससे भाग करेंगे, अगर उसी संख्या को इसको 4 से भाग करता तो बताइए क्या शेषफल आता, 4 से भाग करता तो क्या शेषफल आता। अब एक बात बताओ, जब मैं इस संख्या को 4 से भाग कर 135 से तो कर ही चुका हूं, फिर 4 से भाग करूंगा, इसके अलावा इसके गुणा से गुणा करूंगा, भाग करूंगा, तो इसका मतलब जो मेरे पास शेषफल बचा ना 35, इसको हम सीधा क्या कर देंगे 4 से, जो यहां पर शेषफल आएगा ना ये, इसी शेषफल को आपको क्या करना है, किससे भाग करना है, 4 से, जिससे वो पूछता है। बस 4 से भाग करा, 4 अठे, शेष कितना बचा 3, यही आपका आंसर। करिए शाबाश नोट डाउन। आपको ऊपर वाली संख्या से मतलब नहीं, आपको 133 से भी मतलब नहीं, आपको यह देखना है जो शेषफल बचेगा उसको उस अगली संख्या से क्या कर देंगे, भाग। फटाफट आंसर निकालिए, आंसर 3। करिए
करिए करिए, शाबाश, नोट डाउन। और लाइव इतने बैठे हैं 300 के पास, और लाइक बहुत कम है भाई, क्या बात भाई, अच्छी नहीं लग रही क्या क्लास? हाँ भाई लाइव बढ़ो, क्लास अच्छी नहीं लग रही क्या? बता देना एक बार ही, ना लग रही हो तो। क्लियर है यहां तक? चले आगे अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन आता है, लिखिए किसी संख्या को 988 से भाग किया गया, किसी संख्या को 988 से भाग किया गया तो शेषफल 63 बचा। तो शेषफल 63 बचा। यदि उस संख्या को अब 10 से भाग कर दें, यदि उसी संख्या को 10 से भाग करें तो नया शेषफल क्या होगा? आंसर 3। वही बच गया पिछले वाला 63 था, 63 को किससे भाग करा? 10 से। 10 6 60, शेष कितना बचा? 3। और यही आपका आंसर। क्लियर है? अगर वहां पे आपको बोलता शेषफल 67 बचा तो 67 को किससे भाग करते? 10 से। शेष कितना बचा था? 7। समझ में आया? अगर आपको बोलता 62 शेष बचा, 10 से भाग करें तो शेष कितना बचता? 2। समझ में आया? सर इसको जैसे मान लिया 1051 मान लीजिए, कौन सी संख्या? संख्या मान लीजिए जिससे वो जो है 98 में इधर 63 जोड़ दें क्योंकि शेषफल बच गया। 98 में? ये 988 में, हाँ 63 जोड़ देंगे तो वो संख्या आ गई। जो मान ली हमने कि ये संख्या है, कैसे? वही थोड़ी आएगी, तो उसके उसमें ही आएगी रेशो में सर। रेशो में आएगी ना? रेशो मान ली, हाँ मान लिया। फिर उसको ना इससे भाग कर दिया। किससे? करो करो फिर उसको उससे भाग कर दिया जो जिससे पूछ रखी है 10 से। करो तो सही फिर। फिर क्या एक आएगा इधर। कर 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 कोई बात नहीं। कोई नहीं, तेरा डाउट अभी क्लियर करता हूं, इतने बच्चों को एक क्वेश्चन दे दूंगा। अगला क्वेश्चन लिखो एक बार। यदि किसी संख्या को 112 से विभाजित करें तो 45 शेष बचता है। यदि किसी संख्या को 112 से विभाजित करें, विभाजित का मतलब तो समझते हो, भाग करें, तो 45 शेष बचता है। 45 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग करें, यदि उसी संख्या को 8 से भाग करें तो क्या शेषफल बचेगा? क्लियर है? हाँ भाई देखो भाई, इसका डाउट क्लियर कर देते हैं। बड़ी संख्या थी, ठीक है, तो वो टाइम लगता है। अब छोटी पे इसको एग्जांपल ले लो एक बारी, आपको बड़े वाला अपने आप समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। ये कहता है, मान लीजिए कोई संख्या थी, मुझे नहीं पता क्या थी, मान लो x थी, ये कहना चाह रहा है। कहता अगर मैं इसको 112 से भाग करता हूं, ठीक है, और मेरे पास 45 शेष बचता है। 45 शेष तब बचेगा क्योंकि ये संख्या फालतू है, ये कहना चाह रहा है ना। अब ये संख्या फालतू है ना, ये तो नहीं है, इसके रेशो में होगी, कोई भी होगी, मान ले चाहे 112 और 45 ही जोड़ दी, तूने यही कहा है ना, तो जरूरी नहीं है कि संख्या वही होगी, ठीक है, लेकिन तेरा कहने का मतलब है कि रेशो सेम होगा, ये कहना चाह रहा है। 145 और 12 जोड़ दिया, ये कहना चाह रहा है। 145 और 12 जोड़ोगे कितना आएगा? 157 आएगा। 157 आएगा। आप कहना चाह रहे हो इस संख्या को मैं 8 से भाग कर दूं, है ना, कितने में कटेगा?
19 8 152 होता है, मैं बता देता हूं, ठीक है। 19 पे कटेगा और 19 8 कितना होता है आपके पास, हो गया। शेष कितना बचा, 5। तुम्हारा कितना बचा था, 5। करके देख लियो एक बारी घर जाके आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, इसकी बात समझ के क्या कहना चाह रहा है, कहता है भी मतलब उसको हम उल्टा ले, शेषफल है उसमें जोड़ दे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी, उस संख्या को प्रैक्टिकली करके देखना, ठीक है। तो प्रैक्टिकली करके देख सकते हो आप, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि रेशो वही रहेगा, हो सकता है संख्या कितनी भी गुणा हो, आपको नहीं को तो नहीं पता ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है किसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेष 5 बचता है। किसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेष 5 बचता है, शेष 5 बचता है। तो बताइए, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर शेष 5 बचता है, तो बताइए यदि उसी संख्या के वर्ग को, अगला क्वेश्चन है अलग है ये, यदि ध्यान से देखना, यदि उसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग कर दें तो शेषफल क्या होगा। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन पिछले से थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चन देखो क्या था, क्वेश्चन कहता है आपने कोई संख्या थी, इस संख्या को आपने किससे भाग कर दिया, 9 से। संख्या को आपने 9 से भाग कर दिया, 9 से भाग करने के बाद जो शेष बचता है कितना बचता है, 5, है ना। और अगर उसी संख्या के वर्ग को, ये बात नहीं भूलनी, वर्ग को किससे भाग कर रहे, 7 से। अब एक बात देखो, पहले तुम्हें इस संख्या से कोई मतलब था, अब भी नहीं, ठीक है। हम क्या करते थे, अगर 5 है तो 5 को 7 से भाग करते थे, लेकिन इस बार उसने ये नहीं बोला, उसने कहा उसी संख्या का क्या कर दें, वर्ग। तो संख्या का वर्ग करें तो संख्या भाग जिसको करते उसी का वर्ग कर दो, तो आप यहां करोगे 5 का वर्ग कितना आएगा, 25, और इस 25 को आप किससे भाग दोगे, 7 से। क्लियर है, 7 × 21। आंसर कितना बचा, करिए नोट डाउन, शाबाश, यही आपका आंसर है 4। अगर आपको संख्या बोले तो संख्या लिखोगे, वर्ग बोले तो वर्ग लिखोगे, घन बोले तो घन लिख दोगे, और 5 गुना बोले तो 5 गुना, 7 गुना बोले तो 7, जैसे बोले जाओ वैसे लिखते जाओ, बस बात ये है, ठीक है। करिए नोट डाउन। एक बच्चे ने आंसर 0 दे रखा, स्टेटमेंट नहीं पढ़ी है, मैं वही कहता हूं स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हो आप लोग। अरे भाई क्लियर है यहां तक, कोई डाउट। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी से मिलता जुलता एक आधा क्वेश्चन और करते, लिखिए यदि किसी संख्या को 121 से भाग कर दें तो शेषफल 19 बचता है, शेषफल 19 बचता है। तो बताइए यदि उसी संख्या के वर्ग को, उसी संख्या के वर्ग को भाग करें 12 से, 12 से भाग करें तो आंसर क्या होगा। एक किसी संख्या को 121 से भाग करने पर शेषफल 19 बचता है। कहता है उसी संख्या को 12 से भाग नहीं करना, आपको क्या करना है, उसी संख्या के वर्ग को किससे भाग करना है, 12 से। क्लियर है। तो भाई 19 का वर्ग याद होना चाहिए 361। ये जो शेषफल था इसका वर्ग कर दो, कर दिया। 19 का वर्ग कितना है, 361, और इस 361 को किससे भाग देंगे, 12 से। क्लियर है। 12 को 30 से गुणा करिए, अरे 12 को 30 से गुणा करिए, शेष कितना बचा, 1, और यही आपका आंसर है। अरे समझ में आ रही है कहानी, कर लोगे इसको, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी संख्या का 3 गुणा, मैं लिख ही देता हूं बोर्ड पे, यदि
किसी संख्या का 3 गुना उसी संख्या के 4/5 से 33 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या क्या होगी? और जितने भी आपको क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं ना ये नंबर सिस्टम के, पेपर उठा लेना अभी आने वाला, आपको नॉर्मल चीजें जरूर मिलेंगी, चाहे सिंप्लीफिकेशन मिले चाहे नंबर सिस्टम, उठा लेना पेपर और आगे बता देना ना मिले तो। आपको एचसीएफ एलसीएम करा दिया वहां से मिलेगा, एवरेज करवा दिया वहां से मिलेगा, औसत मीडियन वो बता दिया वहां से मिलेगा। ठीक है, 100% वहां से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यदि किसी संख्या का 3 गुना उसी संख्या के 4/5 से 33 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने 15, दूसरा ऑप्शन 25, तीसरा ऑप्शन आपके पास 30 और चौथा ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपके पास आता है। करिए, शाबाश, ट्राई कीजिए, एक बार सोचिए कि क्या हो सकता है, कैसे करेंगे। पढ़ने दे उसको, तेरे सिखाने से सीख जाएगा, कोई बात नहीं, सीखने दे। मत्था मारेगा ना तभी सीखता है इंसान। कुछ और पूछा तो बता दे। नहीं बता दे। करिए करिए, ट्राई कीजिए, शाबाश। एक बच्चे का आंसर आया अभी तक, बाकी करिए ट्राई। एक बच्चे का आंसर बी भी आया है, 25 भी आया है। देखो कौन जीतता है कौन हारता है। देखो आपका जब भी ये क्वेश्चन आए ना, आप क्या करो, ऑप्शन से ट्राई करो, सबसे आसान तरीका है, इससे आसान कोई चीज नहीं है। ठीक है, जब भी ऐसे है 4/5 33 अधिक है कम है, पहला ऑप्शन उठा लो हमेशा, ना है तो दूसरा ना है तो तीसरा। ठीक है, अब देखो आपने पहला ऑप्शन उठाया 15, मान लीजिए अब वो संख्या आपके पास कितनी है 15। पहले कहता क्या है, यदि किसी संख्या का 3 गुना कर दे, तो संख्या का 3 गुना करा, आंसर कितना आया 45। आता ही है सबको। आपको कहता है यदि किसी संख्या का 3 गुना, तो आपने पहले 3 गुना कर दिया। फिर कहता है उसी संख्या के 4/5, संख्या का 4/5, देखो संख्या का 4/5। अब कई बच्चों को यहां प्रॉब्लम होती है, इस संख्या का 4/5 का मतलब क्या होता है, सुन लेना, आगे भी कहां आएगा प्रतिशत के चैप्टर में। यह संख्या है, का मतलब होता है 4/5 था, 4/5 लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास देखिए क्या कहानी थी, हमारे को बोलते हैं संख्या का 4/5 ये बराबर है, अरे यार, किसी संख्या का 4/5 का मतलब है संख्या को 4/5 से गुणा कर रहा है। अब संख्या मैंने कितनी मानी थी बच्चों 15, तो मैंने 15 मानी थी, तो 15 गुणा में 4/5 कर दिया। जब मैंने 4/5 करा तो आप लोगों को काटना आता है, ये 5 एकम 5, 5 दिए 15, 3 चौक, ये आ गया। जब 4/5 करा 12 आ गया, और जब आंसर 3 गुणा करा था कितना आया, अब वहां पर आपका 45 आया था और यहां पर आपके 12 आया है, दोनों का अंतर देखिए कितने का है 33 का। उसने भी यही कहा था कि उसके 4/5 से 33 अधिक क्या, ये वाली वैल्यू इसके 4/5, 4/5 करने के बाद क्या आया 12, तो 12 से ये कितना अधिक होना चाहिए 33, और आंसर आपके सामने। क्लियर है, करिए नोट डाउन। इस तरीके का भी क्वेश्चन पता नहीं कौन से एग्जाम में आया था, अभी 2-3 दिन पहले देखा था, इससे मिलता जुलता ही था ऐसा कुछ। हाँ करवा देता हूं। कर लिया नोट डाउन। देखो अभी इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं, एक बार बता देना क्या था क्वेश्चन। कहता है किसी संख्या का 3 गुणा उसी संख्या के 4/5 से 33 अधिक है। ठीक है, लेंथी पड़ेगा,
करना आपको वही है पेपर में टाइम, ठीक है। करना क्या कहता है, संख्या का 3 गुना। हमें नहीं पता संख्या क्या है, जहां ना पता हम क्या मानते हैं, संख्या का 3 गुना, मतलब इसको 3 से क्या कर देंगे, कोमा लग गया जहां पर, इसका मतलब क्या लगाना है, बराबर। जहां पर आपका कोमा लग के आगे स्टेटमेंट शुरू हो जाती है ना, वहां पे उसी टाइम आते क्या लगा दो, बराबर। फिर कहता है उसी संख्या के 4/5, जो भी संख्या आपने मानी उसका क्या मानोगे, 4/5। तो x गुना में क्या करोगे, 4/5 से कितना अधिक है, 33। मतलब ये वाली संख्या इससे 33 ज्यादा है, तो यहां पे कितना आएगा, प्लस का। जैसे ही आप प्लस 33 करोगे, दोनों की दोनों हमेशा क्या हो जाएंगी। अब जिसको ये सोल्व करना आता है उसके लिए तो आसान है, जिसको नहीं आता फिर उसके लिए मुश्किल है। तो वो सबसे आसान तरीका था, लेकिन कंसेप्ट एक्चुअल में यही है, आपको सीखना तो पड़ेगा ही। देखो ठीक है, कई बार आपके सामने ऑप्शन ना हो तब क्या करोगे, तो दोबारा सुनो, करना क्या होता है। कहता है किसी संख्या का 3 गुना, जैसे बोला मैंने लिख दिया, गुणा में 3, एक्स है ये, वाई मानना है वाई मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स गुणा में क्या करा, 3। फिर कहता है कोमा, जहां से अगली स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाती है बच्चों, वहां पे क्या लगा देते हैं, बराबर लगा दिया। फिर कहता है उसी संख्या के 4/5, जो संख्या थी उसका क्या निकाल लिया, 4/5 से 33 अधिक है, तो प्लस का क्या कर दिया, 33। अगर बोलता 10 कम है तो माइनस, अगर बोलता 50 ज्यादा है तो प्लस 50। क्लियर है। तो हमने यहां पर किया, यहां पर हमारे पास कितना आ गया, 3x बराबर में 4x बटा में 5 प्लस में 33। क्लियर है। अब ये आपके पास वैल्यू है ना x की, और ये भी x की है। नंबर को एक तरफ रख लो और x को उठा करके इधर ले आओ। क्लियर है। हाँ भी सज्जन, ठीक है। हाँ 3x, ये प्लस 4x बटा 5, इसको इधर ले आए हम, बराबर में 33। क्लियर है। इसको आपको सोल्व करना कल सिखाया था। हाँ कौन बताएगा, हाँ बता कैसे सोल्व करूं इसको, जल्दी बता। इसकी यहां गुणा होती है, बताया था, कर इसकी यहां गुणा, 5 दिए हो गया x का, इसको भूलना नहीं है, साथ में दहेज में लेके आई थी ये संख्या दहेज में लेके आई थी। और पहले भी बताया, दहेज में ले आई हुई लड़की का सामान छेड़ोगे तो इतनी गालियां सुनोगे, कभी नहीं सुनोगे। चाहे उसका सोफा ले आई हो, 20 साल पुराना हो गया हो, उसमें चूहे दौड़ रहे हो, काट गए हो पूरा सोफा, लेकिन आप बेचोगे नहीं। और उसके घर से चाहे चांदी की पायल आई हो, 8-10 साल हो गए हो, पूरी काली हो गई हो चांदी वाली पायल, लेकिन वो बेचने नहीं देगी। तो ये भाई 5 दिए 15x, ये x साथ में था, इसको साथ रखना पड़ेगा, समझ गया। माइनस का जो लिखा हुआ है उसको ऐसे का ऐसे, और ये 5 था, ये रहेगा, है ना। तो 5 बराबर में कितना आ गया, 33। क्लियर है। बैठ जाओ, बैठना नहीं है, अगले वाले को खड़ा करना है। हाँ भाई बता आगे क्या करना है, जल्दी बता। अरे भाई ये कहां गई, ये कैसे उठ गई, अच्छा पेंसिल नहीं यूज, बता। हाँ 11x बटे 5 बराबर 33 आ गया। चलो तो 11x बराबर 33 गुणा में कर सकते हैं बच्चों, ये 5 उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा ना। लास्ट बेंच कहां खड़ा हो जाए, इधर तीसरा बेंच। अरे कहां देख रहा है, उधर माधुरी दीक्षित बैठी है, इसको घूर रहा है, जहां करवा रहा हूं वो तो तू देख ही नहीं रहा। यहां पर अब क्या करें बता, जल्दी कर। मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों करूं मल्टीप्लाई, नहीं करता। और कोई तरीका बता जल्दी सोल्व करने का। यहां 11x बराबर 33 गुणा 5 लिखा हुआ है, 11 कम 11, 11 तिया, तो x बराबर में 3 गुणा में 5 आंसर। करिए नोट डाउन, शाबाश। बेसिक आना चाहिए। सतीश सर से पूछियो किस लिए आए थे, कौन से सर आए हैं, कौन से तीनों। पिक्के सर को क्लास कब लेनी है, तो एक बार जिक्के वाले सर को भेज दे, फिर करा देंगे। अरे हाँ भी मजा आया कि नहीं आया, क्लास अच्छी है तो लाइक कर दो भाई, लाइव वालों। ये जो ऑफलाइन वाले ये तो कर नहीं सकते, कुछ कर सकते हैं अगर ये चाहें तो। मोबाइल निकालें, मेहता क्लासेस पे जो लाइव क्लास चले उसको लाइक करें। और ये जो इतने भी बच्चे लाइव बैठे हैं भाई, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके बता दिया करो आपकी कोई ख्वाहिशें हो तो। लाइव क्लास में तो आपके कमेंट हम पढ़ नहीं पाते और ना ही मैं पढ़ूंगा। यहां पर आपको सिर्फ पढ़ाने आया हूं, हमारे ये प्यारे बच्चे हैं, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कमेंट की तरफ ध्यान नहीं दे सकता तो क्लास खत्म होने के बाद, वीडियो खत्म होने के बाद उस पर कमेंट कर दिया करो,
समझ में आई? कोई डाउट किसी को? बुला ले जीके वाले सर को, आ जाओ सर जी। और जितने बच्चे लाइव बैठे हैं ना, उनसे एक बात कहूंगा, जब जीके की क्लास या कोई क्लास आती है ना, तो भागा मत करो। पास होने के लिए सब कुछ जरूरी है, मैथ से काम नहीं बनेगा सिर्फ, और ना सिर्फ हरियाणा जीके से बात बनेगी। हरियाणा जीके का भी आपने देख लिया होगा हाल पिछले 3-4 पेपरों में। और जिन सर की आपने बुक खरीदी थी उनसे पूछ लेना, क्या दे क्वेश्चन है बुक में? नहीं है। क्या करेंगे? 150 पेज की किताब में क्या सोचो हरियाणा जीके मिल जाएगी, या 300 पेज में मिल जाएगी हरियाणा जीके का? कोई पूरा सिलेबस कहीं नहीं मिलने वाला। तो क्लास आपको लगानी पड़ेगी, हर क्लास को सीरियसली लगाओ। ये नहीं कि भाई मैथ की आई तो आ गई, साइंस की आई तो भाग गए। साइंस से भागने से क्या होगा? कुछ नहीं होता। साइंस आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन का मतलब पता है क्या होता है? स्पीड बढ़ाना, चेंज करना, चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी। कभी पढ़ाएंगे साइंस, तुम्हारे को आती नहीं है वैसे, पढ़ा देंगे।